असम में हैट्रिक लगाने वाले हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को बांग्लादेशी मुसलमानों की पार्टी बताया। असम में बीजेपी ने हैट्रिक लगाई, वो भी सेंचुरी के साथ। क्या हिमंता को इस जीत की उम्मीद थी या उम्मीद से बड़ी जीत मिल गई? आप देखिए हिमंता बिस्वा शर्मा से हमारे सीनियर एडिटर शोएब रजा की खास बातचीत। सर, पूरे चुनाव प्रचार में हमने देखा कि आपने लगातार आंकड़े बताए और सीटें उतनी ही आई। ये कैसे सटीक आकलन 101 या 100 का? अब देखिए, लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने 94 सीट में लीड मिले थे, तो 94 तो हमारा बेस था ही। उनका साथ हमें 8 को इजाफा किया। हमारा मालूम थे कि ये 8 सीट हम लोग जीतूंगा, और लोकसभा वाला में जो हम लोग लीड लिए थे उसमें हारने वाला हमारा सीट नहीं है। सो इसीलिए बहुत अखाड़ा जो अंक हमने निकाला था, कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स नहीं था, ये बहुत सिंपल था। सर, कांग्रेस ने जहां सीट हासिल की है वो मुस्लिम मेजॉरिटी वाली सीट है। 19 में से 18 मुस्लिम विधायक उनके जीते हैं। आप कहते भी रहे हैं कि कांग्रेस मियां मुसलमानों की पार्टी बन गई है। इस जीत को आपकी तो जीत हुई है, वो जो 19 विधायक जीते उनमें से एक ही हिंदू है, उनको आप कैसे देखते हैं? क्या और चीज़ों को लेकर? हमेशा से 2016 से ही कांग्रेस एक प्रकार से बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों का पार्टी बन चुके थे, लेकिन वो समय डिलिमिटेशन नहीं था, तो मुसलमान सीट से ही, बांग्लादेशी मुसलमान बहुल सीट से ही शेड्यूल ट्राइब का कुछ हिंदू सहरा जीतते थे। इस बार डिलिमिटेशन का बाद रिजर्वेशन का फॉर्मूला चेंज हुए, रिजर्वेशन हट गया और वो सीटों में बांग्लादेशी मुसलमान जो एक कम्युनिटी है उनसे विधायक जीत के आया। लेकिन असम में कांग्रेस का आइडेंटिटी ही मोर और लेस एक बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान लोगों का एक पार्टी है। ऐसा ही आइडेंटिटी वो लोग 2016 से बना के रखा है। लेकिन सवाल यह है कि 35 के करीब % यहाँ मुसलमान हैं और आप लगातार प्रचार में कहते रहे कि मियाँ मुसलमानों का वोट तो हमें चाहिए ही नहीं। क्या ये असम की ही राजनीति में आप एक रणनीति है बीजेपी की, या देश भर में? देखिए, देश भर में 35% मुसलमान हो सकता है, लेकिन बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान नहीं है। देश का मुसलमानों का साथ आपका ट्रीटमेंट और बांग्लादेश से इलीगली आए हुए मुसलमानों का साथ उनका ट्रीटमेंट अलग होगा। तो इसीलिए असम का जो केस है, अब बंगाल में उसका रिप्लिकेशन मिलेगा, और शायद शुभेंदु अधिकारी का स्पीच और मेरा स्पीच में अब बहुत डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन वंस यू क्रॉस बंगाल बाउंड्री सिचुएशन अलग हो जाते हैं। क्या उनको डरना चाहिए? क्योंकि आप चुनाव से पहले भी आपकी कार्रवाई हो रही थी। डरने का बात नहीं है। हम लोग का 3 सारे एजेंडा है कि आपने पॉलीगेमी बंद करो, बाल विवाह को बंद करो, भारत माता की जय बोलना शुरू करो। हम कोई 1 करोड़ लोगों का साथ झगड़ा करना नहीं चाहता हूँ, हम उनको पे एक प्रकार से एनकरेज करना चाहता हूँ कि आप भी भारत माता का जय में लग जाइए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन की वजह से 22 सीटों पे सिमट गए मुसलमान और आप लोग जीत गए। मतलब उनका मन में और कितना सीट देना था मुसलमानों का? वो लोग तो खुश है मुसलमान लोग कि हमें 22 सीट मिले। और असम में मान ही नहीं, कह रहे चोरी की है। केरला में क्या हुआ? अगर वो बोलते हैं हम लोग चोरी किया बंगाल और असम में, तो मैं बोलूंगा आप केरला में चोरी किया। ममता बनर्जी कह रही है हम इस्तीफा नहीं देंगे, डिसमिस कर देगा सब गवर्नर। ये थोड़े हो सकता है, वो इस्तीफा नहीं देगा। गवर्नर साहब विल मेक ए ऑर्डर कि आई हियर बाय डिसमिस ममता बनर्जी। क्या ये जो राजनीति हिंदुत्व की अब यूपी तक भी जाएगी और जगहों पर? हालांकि वहां तो पहले से ही है। अखिलेश यादव आ रहे हैं ममता बनर्जी से मिलने। हिंदुत्व का राजनीति लोग नहीं करता है, लोग भारतीय एक नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स करता है, जो आपको राइट विंग पॉलिटिक्स बोल सकता है। तो ये पॉलिटिक्स देश में था ही, कोई नया चीज किसी ने इन्वेंट नहीं किया है। तो एक असर्टिव नेशनलिज्म कि आप खोल के बोलो मैं भारत का हूं, मैं खोल के बोलो मैं हिंदू हूं, तो दैट पॉलिटिक्स वाज देयर। बट अभी ये पॉलिटिक्स और ज्यादा इनरोड किया है। लोगों का मन में आया है कि वी हैव टू असर्ट आवर आइडेंटिटी, अदरवाइज हम लोग खत्म हो जाऊंगा।
अब यूपी में भी क्योंकि अगले साल चुनाव है, अखिलेश यादव आ रहे हैं ममता बनर्जी से मिलने। हालांकि हमने सोशल मीडिया पर आज देखा वो बड़े मंगलवार की शुभकामनाएं भी दे रहे थे, कुछ दोहे भी उन्होंने लिखे। तो एक तरीके से आपकी जो राजनीति है वो असर डाल रही है। देखिए, मैं अखिलेश यादव का राजनीति को कहीं से मैं अभी तक फॉलो नहीं किया हूँ, इसलिए मैं कभी यूपी को और डिस्ट्रिक्ट से मैं गया नहीं हूँ या देखा नहीं हूँ। लेकिन सिंपल बात यही है कि जो लोग तुष्टीकरण का राजनीति करते हैं, ये लोगों का बहुत लंबा लाइफ नहीं होगा, कि इसलिए भारत का हिंदू जाग उठा है। उनको मालूम है कि तुष्टीकरण का राजनीति हमें खत्म कर देगा। समानता का राजनीति करो, सबका साथ सबका विकास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुष्टीकरण का राजनीति हिंदू अभी देश में होने नहीं देगा। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, जो तुष्टीकरण का राजनीति का जो एक दौर चला था, ये अभी समाप्त हो चुका है। एक आखिरी सवाल है आपसे, आपने जवाब कल से दे ही रहे हैं पवन खेड़ा को लेकर, ये चैप्टर अब क्लोज हो जाएगा? नहीं, ये चैप्टर क्लोज नहीं होगा, बिकॉज हमें देखना है कि ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आए थे, क्यों लाए थे। नहीं तो बार बार चुनाव का पहले, मान लीजिए आगे यूपी में चुनाव है, अगर जोगी जी का खिलाफ ऐसा ही कागज लेके आते हैं, कांग्रेस का ये जो टूल किट है, इसको हमें देखना है कि ये पवन खेड़ा तक ही सीमित है कि ये साजिश गहरा थे। इसीलिए इसको ऐसे इग्नोर नहीं किया जाए। नहीं, मेरा कोई खेड़ा से कुछ दुश्मनी नहीं है। हम देखना चाहता हूं भाई, आपको ये दस्तावेज कौन दिए थे। मेरा लगता है कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा नेता ने दिए थे। तो इसीलिए मेरा एंगल पवन खेड़ा नहीं है, मेरा एंगल उससे भी एक कदम आगे जाने का है। अच्छा, खत्म कर रहा हूं मैं, आखिरी सवाल बोला था। गौरव गोगोई और ममता बनर्जी का चुनाव हारना, खासतौर पर गौरव गोगोई का, आपके क्योंकि सांसद है वो, लेकिन विधानसभा का चुनाव हार गए, और बंगाल में ममता बनर्जी पर्सनल हार गए। देखिए, मेरा लगता है कि जो लोग भी तुष्टीकरण का राजनीति करते हैं, उनका समय अभी समाप्त हो चुका है। गौरव गोगोई हो, ममता बनर्जी हो, उनका कॉमन क्या है कि दोनों तुष्टीकरण का राजनीति करते हैं। और मेरा लगता है कि पीपल ऑफ इंडिया ये अभी तुष्टीकरण का राजनीति को मानने वाला स्थिति में नहीं है। एक और चेहरा आपके राज्य में बदरुद्दीन अजमल के का है, 2 सीट उनकी भी आई है, पहले उनकी 16 सीट थी, तो वो सीट सब कांग्रेस में। अजमल का जो वोट बैंक था 5% ही रह गया, मोर और लेस इट हैज शिफ्टेड टू कांग्रेस।